नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें किसी की भी जूते चप्पल पहनकर अपने घर में नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में आपकी चप्पल गुम हो गई, तो आपकी चप्पल गुम हो गई और आप किसी और की चप्पल पहनकर घर आ गए। तो इससे क्या होता है कि एक तो शनि की दशा आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है वो आपके साथ जुड़ जाएगा। कहते हैं चप्पल चोरी होना, आपने सुना भी होगा कि चप्पल की चोरी होना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी हमारी बीमारी टल गई या कोई दुर्घटना होने वाली थी वो टल गई। इस तरह से हमें ये चप्पल जो चोरी होती है ये हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन यदि हम उसके विपरीत किसी दूसरे की चप्पल पहन के घर आ गए तो हम दूसरे का दुर्भाग्य अपने साथ ले आए। अगर आप दूसरे व्यक्ति की चप्पल पहनेंगे तो आप लगा लीजिए उसका जो दुर्भाग्य है वो आपसे जुड़ गया। कोई दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ, या आपके घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो या आपके घर से बरकत बाहर जा सकती है, दरिद्रता का वास हो सकता है। तो इस तरह से आप कभी भी दूसरे की चप्पल पहनकर ना आए घर के अंदर। कहते हैं शनि का, चप्पलों में शनि का वास बताया जाता है, शनि का कारक है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी के ऊपर शनि की दशा लगती है तो उसके जूते चप्पल बहुत जल्दी फटने लग जाते हैं। इसी तरह से यदि आपके घर में जूते चप्पलों का कोई बिखराव रहता है तो उससे भी शनि की जो दशा है वो मानी जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो तो खैर दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि इसीलिए यदि हमारे जूते चप्पल चोरी हो जाएं तो सोच लीजिए हमारी बहुत बड़ी बला टल गई। अगर हम किसी दूसरे के जूते चप्पल पहन कर आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गलत है। आप कभी भी 3 चीज़ें, आप शिव महापुराण के अंतर्गत बता रही हूँ, 3 चीज़ें आप कभी भी किसी की मतलब आपके घर में यदि आ जाए तो आप कभी भी उसको अपने घर में ना रखें। जैसे किसी की चप्पल आपके घर में आ गई तो आप उस चप्पलों को तुरंत वापस कर दीजिए, क्योंकि ये आप दूसरे का दुर्भाग्य अपने साथ लेकर आए हैं। दूसरा, अगर आपके घर में किसी का छाता, मतलब अगर आप मान लीजिए आप किसी सत्संग में गए हैं या मंदिर में गए हैं या मतलब आप किसी के घर गए हैं और बारिश आ गई, तो आपने वो छाता मतलब ले लिया और आपने वो छाता लेकर आपने अपने घर में ही रखा हुआ है, तो उस छाते को आप जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचा दीजिए। जहाँ से आप लाए थे वहीं पर वापस दे दीजिए, क्योंकि छाता भी शनि का कारक माना जाता है। तो छाते को भी आप ज़्यादा दिन दूसरे के घर, मतलब आप दूसरे के छाते को आप अपने घर में मत रखिए जो यूज्ड है वो। तीसरी चीज़ है मांग का टीका। जिस तरह से हम दूसरे का सिंदूर, बिंदी यूज़ किया हुआ अपने घर में नहीं रखते, इसी तरह से जो मांग का टीका होता है ये भी हम दूसरे की यूज़ की हुई नहीं रखते, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये भाग्य से संबंधित रखती हैं और दूसरे का जो भाग्य है उसको हम मतलब अपने लिए हम यूज़ नहीं करते, दूसरे की ये जो अच्छी चीज़ें हैं। दूसरा, जो चप्पल और जो छाता है ये तो शनि का कारक माना जाता है, तो ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे इनकी, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ करने से हमारे ऊपर शनि का प्रकोप हो जाता है। हमारी जैसे नौकरी में बाधा आ सकती है, हमारी शारीरिक संकट हो सकता है, हमारे लिए हमारे घर में बरकत नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें आप कभी ना करें। आप जब भी कहीं जाएं और आपकी चप्पल चोरी हो जाए तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली जानें कि आपके ऊपर कोई ग्रह संकट था जो टल गया, और दूसरे की कभी भी पहनकर ना आए। तो आज तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता की, हर हर महादेव।